हंसाने वाला रुला गया। सुरेंद्र दुबे जी नहीं रहे। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले छत्तीसगढ़िया माटी के लाल सिर्फ देश ही नहीं दुनिया को भी हंसाने वाले पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। सुरेंद्र दुबे का जाना पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुरेंद्र दुबे एक ऐसे नाम हैं जो छत्तीसगढ़ के लोगों के जहन में हमेशा रहेंगे। सुरेंद्र दुबे को पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत कई बड़े नेताओं ने सुरेंद्र दुबे को घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आपको पता है, छत्तीसगढ़ के लाल अभी कुछ महीने पहले ही विस्तार न्यूज के ऑफिस आए थे। हास्य कवि सुरेंद्र दुबे के आने से जैसे पूरा ऑफिस चहकने लगा। मैंने खुद उनसे हंसी ठिठोली करते हुए बातचीत की, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि ये उनका आखिरी इंटरव्यू होगा। सोचिए, कुछ दिन पहले की ही बात है जब इनसे बातचीत हो रही थी। उस बातचीत का हिस्सा आपको आज सुनाना चाहता हूं, सुनिए। ये सुरेंद्र दुबे जी अंदर जो है, ये इनसे इंटरव्यू इनका लेने हम लोग इंटरव्यू करना था। ये अंदर 1 घंटे से बैठ के केवल खा रहे थे, और जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा इतना क्यों खा रहे हैं, तो कहे आप लोग नेता को बहुत खिलाते हैं इसलिए हम भी बहुत खाएंगे और घंटों खाएंगे। ताली बजाइए, स्वागत कीजिए। थोड़ा सा और खा लीजिए फिर शुरू करते हैं। नहीं, चालू है। आइए, ये पूरे जो युवा साथी हैं देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आने वाली पीढ़ी एक नए विस्तार न्यूज़ को और एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेगी, इसमें दो मत नहीं है। इनकी सक्रियता बता रही है कि आज नहीं कल विस्तार पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगा। उस दिन समझ लूँगा कि आप लोगों का काम सफल। जब मेकअप करने वाली लड़की है वो मेरे गांव की है, बेमेतरा की है, मैं भी बेमेतरा की। वो बोली आपको कितना सुंदर बनाऊं। मैं बोला भगवान नहीं बना सका, तू क्या बनाए? भगवान भी हार गया फाउंडेशन लगा लगा के, तो तू क्या कर सकती है? बोले थोड़ा सा बना देती हूँ। लेकिन आपकी सुंदरता पूरा देश देख रहा है, और एक ऐसी सुंदरता होती है जिस सुंदरता को देश पद्मश्री से नवाजता है। तो इस सुंदरता के लिए भी ताली बजाइए भाई। ज्ञानंद जी, एक बार ना मैं श्रृंगार सदन की दुकान में गया और जाके बोला फेयर इन लवली है क्या? वो बोला फेयर इन लवली का क्या करेगा, और तेरे ऊपर फेयर इन लवली क्या करेगी? मैं बोला कोई गोरा करने का क्रीम है? बोले नहीं है। मैं बोला चेरी ब्लॉसम पॉलिश है? बोले उसका क्या करेगा? मैं बोला रंग मत गोरा हो, चमक तो बची रहे। पूरा छत्तीसगढ़ रील बनाते। आप भी बना रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं बना। पूरा गांव चल दे, हर कोई रील बनाते। रील बनाए के पहली मुँह ला बोकरी बरोबर लमाथे और आँखी ला भैंसी बरोबर फरिया के बड़े करते। हाँ। तब रील बनाते। टूरील देख बे रील बनाते, बेटील देख बे रील बनाते, बहुल देख बे रील बनाते। मैं एक जन पूछे का बर रील बनाते? बोले खाए बर नहीं है, मूसवा बर रील बनाते, रील बनाते। फुग्गा कस तोर गाल है फूले, आँखी कान खुसर गे, मोर घुगुआ चिरई तोर दिन बहुर गे। अरे फुग्गा कस तोर गाल है फूले, आँखी कान खुसर गे, मोर घुगुआ चिरई तोर दिन बहुर गे, मोर घुगुआ चिरई तोर दिन बहुर गे। ताली बजा रहे। बनारस में 2 पंडित झगड़ा कर रहे थे। मैं बोला काहे लड़ाई कर रहे हैं? बोले जब इसको पता था कि हम प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ तो हमारे चिकन में डालने की ज़रूरत क्या थी? तो बनारस में एक से एक विद्वान हैं। बनारस तो जो बनारस चला गया समझ लो, काशी में तो आदमी मरने के लिए नहीं जाता है, जीने के लिए जाता है। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है, आज की नौकरी से पान की दुकान अच्छी है। आज के दिन तोर ददा होतीस बेटा, अपन बेटे को बोल रही, आज के दिन तोर ददा होतीस बेटा, अपन दुख ला मैं रो डारते ना, जैसे मरार के मिर्चा फूले बेटा, तैसे तोर ददा ला मेछा खुले ना। तो गा गा के गाने की परंपरा है। ये भोजपुरी में भी है, अवधी में भी है और छत्तीसगढ़ी में भी है। छत्तीसगढ़ी तो वैसे आप में भी मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज है। छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे कैसे रे बने बने ऑल राइट, और तोर भैया ओह ऑल राइट, दादा वो 4 साल पहले ऑल राइट हो गए। ये है
एंकर बनने के लिए तैयार है ना? हाँ बिल्कुल तैयार। टेलीविजन वाला? हाँ हाँ टेलीविजन वाला। ठीक है, तो आप सामने देखिए जो लिखा है, हाँ। वही देख के आपको पढ़ना है, वो ऊपर बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे स्लो चलाना भाई टीपी। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा? कोई क्वेश्चन नहीं, आपको अपना परिचय देना है आज। अच्छा ठीक है। आपका परिचय लिखा हुआ है। ठीक। और झोल नहीं खाना है? नहीं झोल नहीं खाऊंगा। ठीक है, झोल नहीं हाँ, खाएंगे। झोल चलिए नहीं। तो हम लोग 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र दुबे है। वैसे तो लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी खुद को जवान समझता हूँ। और बचपन में मैं काला था ऐसा, क्योंकि बड़े बड़े देवता भी हुए, ऐसी बात नहीं, जिनका श्याम वर्ण रहा, और उसी का अनुसरण करते हुए इसीलिए अपने आप को, मैं अपने करियापन को अपनी ताकत बना लिया और ख़ुद को पूरे देश में ब्लैक डायमंड के नाम से मैंने मशहूर कर दिया। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि अब विस्तार न्यूज छा गया और मेरी कविता सुनकर वाह वाह मजा आ गया। सच में सुरेंद्र दुबे जी आज आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जितने देर तक आपको सुन रहे थे आप गुदगुदा रहे थे, लोगों को हंसा रहे थे, और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि हंसाने वाला रुला गया। जिस बस्तर को लेकर छत्तीसगढ़ और देश की सरकार लगी हुई है कि वहां शांति स्थापित हो, आज ज्ञान की बात नहीं होगी। आज जाते जाते उस बस्तर को लेकर सुरेंद्र दुबे जी के शब्दों को आपके बीच रखते हुए जाऊंगा। सुनिए बस्तर को लेकर क्या कहा था, क्या पढ़ा था सुरेंद्र दुबे जी ने। नमस्कार। मैं खामोश बस्तर हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ, अपना एक एक जख्म खोल रहा हूँ। मैं उड़ीसा, आंध्र, झारखंड, महाराष्ट्र की सीमा से टकराता हूँ, लेकिन कभी नहीं घबराता हूँ। आज दरिंदे सीमा पार करके मेरी छाती में आते हैं और महुआ नहीं लहू पी कर जाते हैं। मैं लाशों के टुकड़ों को जोड़ रहा हूँ। मैं खामोश बस्तर हूँ भाई साहब, इसीलिए आज बोल रहा हूँ।